नमस्कार, जनता का रक्षक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी खबर। अब होंगी हर अपराध पर कड़ी नजर। भाइयों नमस्कार, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। मैं अजय रघुवंशी इंदौर शहर से। इंदौर कलेक्ट्रेट ऑफिस में अभी एक ज्ञापन लगने वाला है। प्राइवेट सिटी बस ऑपरेटर कंपनी के चालक, परिचालक और समस्त स्टाफ जिनको कि वेतन की तकलीफ है, 2 माह का वेतन नहीं मिला है, राशन पानी की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इस हेतु वो ज्ञापन दे रहे हैं। प्लीज़ अब मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ जो आप तक पहुँच रहे हैं। विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, ये सारथी भाई जो कि चालू हालत में पूरे शहर की सेवा करते हैं, इन पर ध्यान आकर्षित करें आप लोग, और हमें भी ध्यान में रखते हुए कम से कम वेतन दिया जाए। हमारा भी परिवार है, हम सारथी भाइयों का भी परिवार है, ऐसा इनका कहना है ना। तो जी सर, क्या मेन मुद्दा क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है सर आपकी? मेन समस्या हमारी ये है कि साहब हमारे सोशल अभी फिलहाल में जो लॉकडाउन चल रहा है, जी हाँ, इसके हमारे को 45 से 50 दिन का समथिंग लॉकडाउन हो गया है। हाँ। और हमारा इस 50 दिन के लॉकडाउन के अंदर ना तो हमें पूर्ण रूप से ना तो वेतन मिला दिया गया है 2 माह का ये, और ना ही हमें कंपनी तरफ से और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई हमको सुविधा मुहैया कराई। कंपनी हायर अथॉरिटी की तरफ से कोई फ़ोन पर आप लोगों को कम्युनिकेशन नहीं किया गया है, या आपके परिवार के प्रति पूछा नहीं गया कि भैया आप कैसे हो, राशन पानी है या नहीं है, या कुछ प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता है नहीं है, पैसे हैं नहीं है, तकलीफ है, कैसी तकलीफ है, ऐसा कुछ आप लोगों को आपके कंपनी मालिकों द्वारा या अथॉराइज पर्सन द्वारा बोला गया है या नहीं बोला गया है? प्लीज़ बताएं। ये मार्च के अंदर जो हमारी वेतन दिया गया है वो हमारी ड्यूटी के आधार पर हमें दिया गया है। मेरी ड्यूटी मार्च के अंदर 8 ड्यूटी बनी थी, जिसके अंदर मुझे 28 से 47 रुपये वेतन दिया गया। उसके अलावा कंपनी ने जब से लॉकडाउन लगा है 22-23 तारीख से, जब से लेके आज तक में कंपनी ने अभी कर्मचारियों की तरफ एक सूद तक नहीं ली है कि भैया तुम्हारे घर में क्या परेशानी है, आप किस तरह के जीवन जी रहे हैं, आपको कोई आर्थिक मदद चाहिए तो हम कंपनी भी आपकी आर्थिक मदद के लिए तत्पर है। लेकिन ऐसी कोई हमें ना तो कॉल किया गया है, ना ही हमसे कोई इस चीज़ के बारे में कोई पूछ हुई है, ना कोई पड़ताल की गई है, ना ही हमें प्रशासन ध्यान दे पा रहा है, ना ही हमारे को कंपनी हमारी तरफ ध्यान दे। भाइयों ऐसी कई तरीके की तकलीफ़ें हैं। जब सिटी बस कंपनी, प्राइवेट कंपनियों के मालिक या अथॉराइज पर्सन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इन भाइयों को मजबूरीवश, विवशतावश प्रशासन की शरण में कलेक्ट्रेट ऑफिस पर अपना एक आवेदन और ज्ञापन लगाने आना पड़ रहा है। मेरा भी अनुरोध है प्रशासन से, यातायात व्यवस्थाएं निकट भविष्य में जो भी शुरू होंगी वो सुचारू रूप से चलती रहें, तो कृपया इनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। इनके आवेदन को आगे तक पहुंचाकर उस पर उचित कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान। अजय रघुवंशी, इंदौर शहर। हाँ भाइयों, आप किस संदर्भ में आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे अपनी समस्याएं लेके आए हुए हैं जी। पिछले 1 महीने से हम कंपनी से भी संपर्क बना रहे हैं और प्रशासन से भी संपर्क बना रहे हैं जो सिटी बस को संभालते हैं जी। लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है जी। तो मजबूरन होकर हमें आज घर से बाहर निकलना पड़ा है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से अभी तक की हमारी सैलरी रुकी हुई है जी। और जो प्रशासन की तरफ से जो सहायता है, जो राहत दी जा रही है आम जनता को, वो हम तक नहीं पहुंच रही है। हमने जो कंट्रोल रूम टोल फ्री नंबर है उस पर फ़ोन लगाया तो वहाँ से ये जवाब दिया गया कि ये सुविधा सिर्फ बाहर के जो लोग हैं उन लोगों के लिए, लोकल जो यहाँ के हैं इंदौर के, उन लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों को खाने पीने की कोई व्यवस्था आपकी कंपनी की तरफ से? नहीं, ना कंपनी की तरफ से है ना प्रशासन की तरफ से। नहीं कोई राशन आया है अभी तक आपको? कोई जो आपके फोन लगा के हमें ये नहीं पूछा गया कि आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपको कोई समस्या तो नहीं है, आपके घर में राशन पानी है या नहीं है, कोई कुछ किसी ने एक आपकी कॉलोनी में जो नगर निगम की गाड़ियाँ आती थी, नहीं, उन लोगों से भी कोई
सहायता नहीं मिली हमें। क्षेत्रीय पार्षद है, उनसे भी कोई सहायता नहीं मिली है। उनने भी यही कहा है क्षेत्रीय पार्षद ने कि ये सिर्फ किराएदारों के लिए, जो बाहर से आए उन वेतन की जहाँ तक बात है तो हमें वेतन भी नहीं दिया गया है। पिछले 2 महीने से हमारा वेतन रुका हुआ है। जब भी फ़ोन लगाते हैं कंपनी में कोई बराबर रिस्पांस देने को तैयार नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज हम यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस पे आए तो यहाँ भी हमें इधर उधर भगाया जा रहा है। हम आवेदन देने आए, अपनी समस्याओं से अवगत कराने आए, उसमें भी हमें इधर कभी इधर पहुँचा रहे, कभी उधर पहुँचा रहे, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आप अभी किनसे मिल के आए? अभी हम एसडीएम साहब से मिलने गए थे, लेकिन वो अभी मिल नहीं पाए, मीटिंग में बैठे हैं। तो तोमर साहब हैं, उनसे मिले थे, उन्होंने कहा एसडीएम साहब से मिलिए आप। कलेक्टर साहब के पास गए थे तो उनके बाहर जो प्यून थे उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं, एसडीएम साहब के पास जाइए। तो अब हम एसडीएम साहब का वेट कर रहे हैं। जैसे वो मीटिंग से बाहर आएंगे तो हम एसडीएम साहब से मिलेंगे। और अपनी समस्या का वाहन चालक मालक सामाजिक संघ कार्य क्षेत्र भारत। आज ये सिटी बस के चालक परिचालक भाई, जब ये संदर्भ में सूचना आई है इनके कि इन्हें कुछ वेतन नहीं दिया जा रहा, इन्हें खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। ये इंदौर शहर की आम नागरिकों को आवागमन करवाते हैं। ये दिन रात आप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और आज इनके घर पे चूल्हे बसेर नहीं है। तो क्या इन लोगों का फर्ज नहीं बनता है सरकारी अधिकारियों का कि इनसे कुछ अवगत कराया जाए? बस यही कहना चाहता हूँ। सरकार का थोड़ा ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा इसी चीज़ों पे कि इन लोगों के से संपर्क बना के इनकी सुविधाएं करी जाए।